फलस्तीन के मुसलमानों के सिलसिले में इस्लाम जो उम्मत पर लाजिम करता है, इस्लाम जो उम्मत पर लाजिम करता है वो ये है कि तमाम मुसलमान हुक्मरानों से लेकर के अवाम तक, हुक्मरानों से लेकर के अवाम तक, तमाम अवाम पहले तय कर लें कि हमें इस्लाम का हुक्म पूरा करना है जो इस बारे में हमें इस्लाम हुक्म देगा। उसके बाद फिर दुनिया भर के तमाम मुस्तनद उलमा, दुनिया भर के तमाम मुस्तनद उलमा फलस्तीन के मसले के सिलसिले में इस्लाम का हुक्म बयान कर दें, जिस हुक्म को फॉलो करना तमाम हुक्मरानों से लेकर अवाम तक लाजिम हो और हुक्मरान ये तय कर लें। इसके बाद फिर तमाम मुस्लिम हुक्मरान एक फोरम तैयार तजवीज़ करें और उस फोरम का काम हो फलस्तीन के मुसलमानों की अमली मुआवनत करना और वहां पहुंच करके मुआवनत करना, और उसके बाद फिर अवाम मुसलमानों अमली मुआवनत करना। उस अमली मुआवनत करने के लिए जो कुछ उस वक्त की सूरत हाल का तकाजा होगा वो सूरत हाल की जाए। जब तक ये अमल नहीं होगा तब तक जुलूस निकालने वाले जुलूस निकालेंगे, झंडियां चलाने वाले झंडियां हिलाते रहेंगे, मजम्मती करारदादे पास करने वाले मजम्मती करारदादे पास करेंगे और बयान डालने वाले गरम बयान देते रहेंगे, और उसके बाद जुल्म का सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि फलस्तीनियों का खात्मा होगा। मस्जिद अक्सा जो है वो मुकम्मल शहीद कर दी जाएगी और सहरीनत का झंडा लहराएगा और ग्रेटर इसराइल वजूद में आएगा। दरअसल आज के तमाम मुस्लिम हुक्मरान अल्लाह के नबी और उन तमाम मुसलमानों जिन मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को उस वक्त से लेकर के अपने उस जमाने तक आबाद रखा है, हजरत उमर इब्न खत्ताब से लेकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी तक, उन तमाम के सामने आज के मुस्लिम हुक्मरान, आज के मुस्लिम दौलतमंद, आज के मुस्लिम पॉलिसी मेकर्स और आज के अवाम जवाबदेह हैं। आज के मुस्लिम हुक्मरान अपनी हुकूमतों, अपनी कुर्सियों और गैरों की गुलामियत का तौक अपनी गर्दन में पहनकर जो चुप साधे हुए हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा निकलने वाला है उनके हक में भी और उम्मत मुस्लिमा के हक में भी। बहरहाल इस वक्त अवाम कम से कम दुआओं का बहुत ज्यादा एहतमाम करे, फलस्तीन की इन जियालों की कामयाबी के लिए दुआएं करें, जो लोग वहां शहीद हो गए उनकी शहादत के कबूल होने की दुआएं करें, जो वहां औरतें बेवा और जो बच्चे यतीम हो गए उनको अल्लाह का आसरा मिल जाए इसके लिए दुआएं करें। इसराइलियों की बनी हुई तमाम चीजें मुकम्मल बाइकआउट कर दी जाएं और साथ में दुआएं करें कि मुसलमानों के गर्दनों पर जो सवार मुसलमानों के बेजमीर और बेगैरत हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला शानो या तो उनको सुधार कर दे या उनको गर्दनों से उतार कर और वहां ऐसे क़यादत अता फरमाए जो इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के दीनी मफादा के मुहाफिज बन सकें। यही बात अर्ज की जा सकती है। और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इस सिलसिले में मुताद्दद मौकों पर जो वलवल अंगेज खिताबात फरमाए हैं वो खिताबात उम्मत के सामने रहें, तो बस वही इसका आखिरी और हतमी जवाब है। अल्लाह हमें शऊर की आंखें और ईमान की गैरत और हमियत दीनी अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।